ताकू अचानक खुद को किसी स्वर्ग जैसे अजनबी जगह पर पाता है। वो पूरी तरह कंफ्यूज है और खुद से पूछता है, मैं कहाँ आ गया और मुझे यहाँ क्यों लाया गया। वहां उसे नोलन नाम की एक लेडी मिलती है जो उसे सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है। नोलन माफी मांगते हुए कहती है, तुम गलती से इस समनिंग प्रोसेस में फंस गए। असल में तुम्हें यहाँ बुलाना हमारा मकसद नहीं था। ताकू थोड़ा चौंक कर कहता है, लेकिन आपने अभी कहा कि मुझे चुना गया था। नोलन एक्सप्लेन करती है, ये समनिंग स्पेल रैंडमली लोगों को दूसरी दुनियाओं से चुनता है, लेकिन प्रोसेस में गड़बड़ी की वजह से तुम फंस गए। जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ, मैंने तुम्हें बाकी लोगों से अलग कर लिया और यहाँ ले आई। नोलन आगे बताती है कि यह समनिंग स्पेल काफी खतरनाक और फ्लॉड है। वो कहती है, इस वर्ल्ड के रूल्स पूरी तरह अलग हैं। इस तरह का मैजिक मिडगार्ड की स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकता है। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन के साथ नोलन कहती है कि ये स्पेल साइडोनिया एम्पायर ने बिना सोचे समझे यूज किया और उसने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। ताकू पूछता है, जो लोग मेरे साथ समन हुए थे, क्या वे यहाँ हैं? नोलन सिर हिलाकर जवाब देती है, वे सही जगह पर पहुंच गए क्योंकि उनका सिलेक्शन वैलिड था। ताकू एक लंबी सांस लेकर कहता है, मतलब मैं सिर्फ एक गलती हूं? नोलन चुपचाप उसकी बात कंफर्म करती है। अब गुस्से में ताकू डिमांड करता है, तो मुझे वहीं वापस भेजो जहां से मैं आया था, अभी। नोलन दुखी होकर बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वह कहती है, तुम्हारा फिजिकल बॉडी समनिंग के दौरान इतनी बुरी तरह डैमेज हो गया कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए यहां अलग कर लिया। ताकू अब शॉक्ड होकर देखता है कि उसका शरीर ग्लोविंग ऑर्ब ऑफ लाइट में बदल चुका है। नोलन माफी मांगते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत कर सकती हूं, तुम्हें एक नया शरीर और मेरी ब्लेसिंग दे सकती हूं। ताकू थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है, कैसा ब्लेसिंग? नोलन मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ वैसा जैसा तुमने गेम्स या एनीमे में देखा होगा। नोलन बताती है कि वह उसे एक नई दुनिया में भेज सकती है जहां वह अपनी लाइफ रीस्टार्ट कर सके। वह पूछती है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ताकू थोड़ा डरा हुआ कहता है, मुझे डर लग रहा है। नोलन उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है, बस स्टेटस बोलो, सब समझ आ जाएगा। ताकू धीरे से स्टेटस बोलता है और उसके सामने एक स्क्रीन प्रकट होती है जिसमें उसका नाम, एज और प्रोफेशन लिखा होता है। ताकू देखता है कि उसका प्रोफेशन खाली है। वो कहता है, मुझे लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, कोई प्रोडक्शन जॉब दे दो। नोलन हंसते हुए कहती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें मेहनत करनी होगी। नोलन अपनी ब्लेसिंग देने के लिए एक ग्लोविंग स्टोन तैयार करती है और उसे ठंडा करके ताकू के मुंह में रख देती है। इसके बाद ताकू खुद को जमीन पर पाता है। वो पास के पानी में अपना चेहरा देखता है और समझता है कि उसकी अपीयरेंस पूरी तरह बदल चुकी है। उसके पास एक बैग है जिसमें कॉइन्स, खाना और एक चाकू है। ताकू खुद से सोचता है, गॉड्स के साथ मेरा कनेक्शन एक सीक्रेट रहेगा। अपनी नई जर्नी की शुरुआत करते हुए ताकू मैजिक ट्राई करता है। वह पानी से शुरुआत करता है, फिर हवा का इस्तेमाल करके पेड़ों को काटता है और अंत में अर्थ एलिमेंट से पत्थर फेंकता है। ताकू अपनी नई ताकत से एक्साइटेड होकर एक्सप्लोर करता रहता है। चलते चलते उसे एक दुर्लभ लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। अपनी एनहेंस्ड सेंस का इस्तेमाल करके वह समझ जाता है कि ये एक प्रीशियस मटेरियल है जिससे एक स्पीयर बनाया जा सकता है। अपने चाकू से वह इसे कुशलता से एक बड़े स्पीयर में बदल देता है। आगे बढ़ते हुए ताकू को कुछ पौधे दिखते हैं जिनमें टॉक्सिक और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का मिक्स है, लेकिन उन्हें स्टोर करने में उसे दिक्कत होती है। तभी उसे याद आता है कि वह एक टूल चेस्ट समन कर सकता है। जैसे ही वह कास्टिंग की तैयारी करता है, एक डरी हुई लड़की उसकी तरफ भागते हुए आती है और उसके पीछे छिप जाती है। वह डरते हुए बताती है कि उसे एक मॉन्स्टर पीछा कर रहा है। तभी एक बड़ा खरगोश जैसा मॉन्स्टर प्रकट होता है जिसका साइज देख ताकू थोड़ा घबरा जाता है। मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन ताकू अपने स्पीयर से उसकी खोपड़ी पर वार करता है और उसे एक ही झटके में हरा देता है। ताकू को खुशी होती है और वह सोचता है कि ये ताकत शायद नोलन की गिफ्ट होगी। हालांकि उसे लगता है कि यह सिर्फ किस्मत का खेल भी हो सकता है। तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि वह एक वॉरियर बन गया है, लेकिन ताकू इसे इग्नोर करते हुए कहता है कि उसे फाइटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह लड़की से पूछता है, तुम ठीक हो? ऐसे खतरनाक इलाके में क्यों आई थी? लड़की बताती है कि वह मेडिसिन बनाने के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आई थी और बताती है कि वह बोर्ड नाम के गांव से है। ताकू उससे पूछता है, क्या तुम मुझे गांव तक ले जा सकती हो? लड़की खुशी खुशी मान जाती है। ताकू उसे थैंक यू कहते हुए कहता है कि वह उसकी मददगार है क्योंकि उसे नहीं पता था कि गांव कहाँ है। लड़की मरे हुए खरगोश को देखकर पूछती है,
क्या इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? इसका मीट बहुत टेस्टी होता है। ताकू, जो ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, खरगोश को अपने टूल चेस्ट में स्टोर कर लेता है। ये देखकर लड़की चौंक जाती है और कहती है, आप तो कमाल के हो। वह अपना नाम बताती है, मौली। दोनों साथ में बोर्ड की ओर बढ़ते हैं। गांव पहुंचने पर मौली के पिता बांगा ताकू का स्वागत करते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ताकू पूछता है कि क्या वह कुछ समय गांव में रुक सकता है। बांगा खुशी खुशी हां करते हैं और बताते हैं कि यहाँ मेडिसिनल हर्ब्स की कोई कमी नहीं है और क्राफ्टिंग के लिए भी सुविधाएं हैं। बांगा बताते हैं कि फिलहाल गांव में कोई खाली घर नहीं है, लेकिन वह जल्द ही ताकू के लिए एक नया घर बनवाएंगे। उनके दोस्त बोनो तुरंत वर्कर्स को इकट्ठा करते हैं और खाली जमीन पर काम शुरू कर देते हैं। ताकू मैजिक की मदद से जमीन को कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी करता है, जिससे सभी इंप्रेस हो जाते हैं। हालांकि जमीन तैयार करते करते ताकू ओवर एक्सर्ट कर लेता है और गिर जाता है। बोनो चिंतित होकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो और तुम सच में मैजिक कर सकते हो? ताकू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, यहां ये कुछ खास नहीं है। गांव वाले मिलकर ताकू के लिए एक बड़ा घर बनाते हैं। ताकू अपने नए घर को देखकर खुश होता है और सोचता है कि उसकी कारपेंट्री और ब्लैकस्मिथिंग स्किल्स ने उसके लिए यह सब आसान बना दिया। इसके बाद ताकू सोचता है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी प्रोफेशन चेंज करे। वह केमिस्ट और ब्लैकस्मिथ बनने का फैसला करता है। अपने पास मौजूद कॉपर और आयरन को मैजिक से मेटल इनगॉट्स में बदलना शुरू करता है। उसे खुशी होती है कि अब उसे फर्नेस की जरूरत नहीं है। तभी मौली उसके घर आती है और दरवाजा खटखटाती है। कोई जवाब नहीं मिलने पर वह दरवाजा खोलती है और ताकू को जमीन पर गिरा हुआ देखती है। घबराकर वह मदद के लिए चिल्लाती है। ताकू होश में आता है और बताता है कि उसने खुद को ओवर एक्सर्ट कर लिया था। ताकू ने अपनी सारी मना यूज कर ली थी और अब उसे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। मौली की माँ मार्था उसे डांटते हुए कहती हैं कि वह अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखता। बांगा उसे एक एनर्जी ड्रिंक देता है ताकि उसकी मना जल्दी से रिस्टोर हो सके। ताकू, जो अब रिफ्रेश महसूस करता है, फिर से अपने काम में लग जाता है। वह अलग अलग इनगोट्स, बर्तन और दूसरे टूल्स बनाता है। बाद में वह बोनो के साथ हथियार बनाने में शामिल हो जाता है और अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करके एक नया पीस तैयार करता है। बोनो इसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, यह अब तक की सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। ताकू बांगा से कुछ हीलिंग पोशंस मांगता है ताकि वह खुद भी उन्हें बनाने की कोशिश कर सके। लेकिन जब उसने पोशंस को रिक्रिएट किया तो देखा कि उनकी पोटेंसी कम थी और उनका रंग भी अलग था। अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए ताकू जंगल की ओर निकलता है और अलग अलग जड़ी बूटियों को छकता है। दुर्भाग्य से एक पौधा जहरीला निकला, जिससे उसे भयंकर दर्द हुआ। उसने अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके दर्द को कुछ हद तक कम किया, लेकिन वह काफी कमजोर महसूस कर रहा था। अभी वह संभल ही रहा था कि पीछे से एक बड़ा क्रिएचर, जिसे आर्मर्ड बोर कहा जाता था, उसके सामने आ गया। अपने स्पीयर को कसकर पकड़ते हुए ताकू ने खुद को डिफेंड करने की तैयारी की। बोर ने ताकू की तरफ हमला किया। उसने अपना चाकू फेंककर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हमला असफल रहा। बोर फिर से आगे बढ़ा और ताकू ने अपने स्पीयर से वार किया, लेकिन उसकी मजबूत खाल के कारण स्पीयर टूट गया। बोर ने ताकू को जोर से टक्कर मारी, जिससे वह उड़कर दूर जा गिरा और कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। जब बोर ने फिर से हमला करने की तैयारी की तो ताकू घबरा गया। उसने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके पत्थर फेंके, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने विंड मैजिक ट्राई किया, लेकिन वह भी फेल हो गया। जब ताकू के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने पीछे से एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बड़ा, घायल, जहरीला मकड़ा उसके पास था। ताकू कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी बोर ने उस पर फिर से हमला किया। इससे पहले कि बोर उसे मारता, मकड़े ने इंटरफेयर करते हुए एक वेब बैरियर बनाया, जिससे बोर का रास्ता बदल गया। हालांकि वेब ने उसे थोड़ा स्लो कर दिया, लेकिन बोर फिर भी काफी ताकतवर था और उसने एक और अटैक की तैयारी कर ली। ताकू ने अपने अल्केमिकल स्किल्स याद किए और एक क्लियर मोमेंट में बोर के अगला हमला करने से पहले वह हवा में छलांग लगाता है। ऊपर से ताकू ने बोर के सिर पर एक जोरदार हमला किया, जिससे वह आखिरकार मर गया। लड़ाई खत्म होने के बाद ताकू ने घायल मकड़े पर ध्यान दिया। उसने हीलिंग स्पेल से उसकी चोटें ठीक की, जिससे मकड़ा उसका वफादार बन गया। वह शांत हो गया और ताकू को अपना मास्टर मानने लगा। ताकू ने मकड़े का नाम मैपल रखा
और उसकी टूटी हुई टांग ठीक कर दी। गांव लौटने पर ताकू की जीत की खबर जल्दी फैल गई। गांव वाले चकित थे, क्योंकि आर्मर्ड बोर को हराना लगभग नामुमकिन था। लूमी ने ताकू से कहा, तुम्हारी पीठ पर मकड़ा है, जिससे बाकी लोग डर गए। ताकू ने जल्दी से उन्हें शांत करते हुए कहा, मैंने इसे टेम कर लिया है। अब ये पूरी तरह से शांत है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बांगा हैरान होकर कहता है, मैंने आज तक किसी को कीड़ों को टेम करते नहीं देखा, लेकिन लगता है तुमने कर दिखाया। ताकू मुस्कुराते हुए कहता है, इस बौर पर सब मिलकर दावत करते हैं। यह सुनकर बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बौर के आसपास खेलने लगते हैं। गांव वाले मिलकर भोजन तैयार करते हैं। बांगा ताकू से कहता है, अगर तुम बौर की खाल और दांत बेचना चाहते हो तो तुम बड़े शहर में जा सकते हो। ताकू पूछता है, सबसे नजदीकी शहर कौन सा है? बांगा जवाब देता है, प्लूटो, लेकिन वो काफी दूर है। इस बीच मैपल मकड़ा बच्चों के साथ खेलता है, जिससे वयस्क भी हैरान हो जाते हैं। बोनो कहता है, ताकू के आने के बाद से यह गांव और ज्यादा खुशहाल और जीवंत हो गया है। बांगा सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इस छोटे से गांव में ज्यादा दिनों तक रुकेगा। दृश्य नोलन की ओर शिफ्ट होता है, जो ऊपर से ताकू को देख रही होती है। वह खुद से कहती है, वो अब अच्छा कर रहा है, और मन ही मन उसे इसी तरह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उसका दोस्त उसके पास आता है और पूछता है, तुम ताकू के लिए क्या चाहती हो? नोलन थोड़ी देर सोचकर जवाब देती है, मैं उसके लिए कुछ खास नहीं चाहती। उसका दोस्त उसे याद दिलाता है, तुमने उसे एक नई बॉडी दी, अपना ब्लेसिंग दिया और उसे 1 साल पीछे भेजा, जब सिडोनिया एम्पायर ने समनिंग स्पेल कास्ट किया था। तुम्हारे मन में जरूर कुछ होगा। नोलन धीरे से कहती है, नहीं, कुछ खास नहीं है, और फिर ताकू की ओर देखने लगती है।